हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है सब जानती है। कारवा देवरिया पहुंच गया। देवरिया का देवरिया विधानसभा, देवों की नगरी देवरिया, देवरहा बाबा पे इनका यहाँ का नाम पड़ा। देवरिया जनपद, अभी यहाँ मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है, देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज। 2007 में यहाँ पे सपा के उम्मीदवार जीते, 2012 और 17 में भाजपा के उम्मीदवार जीते। जब यहाँ पे उपचुनाव हुआ तब भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया। 2022 में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होना है। अब यहाँ की पब्लिक ही बताएगी कि उनके मुद्दे क्या होंगे और वो किन मुद्दों पे इस बार वोट डालेंगे। पब्लिक से बात करेंगे क्योंकि पब्लिक है सब जानती है। देवरिया विधानसभा में है पब्लिक से बात करने, पब्लिक की, क्योंकि ये पब्लिक है सब जानती है। इनके मुद्दे जानेंगे विधानसभा में। 2007 में यहाँ से सपा जीतता है, 2012 में भाजपा, 2017 भाजपा, उपचुनाव भाजपा। सबसे खास बात यहाँ पे है कि जो ब्राह्मण वोटर है वो निर्णायक होता है। ये बताइए, 2020 में तो आप लोग ने पूरा तिवारी में बना दिया था। आपके जितने उम्मीदवार थे, भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो या बसपा, सबने तिवारी कैंडिडेट क्यों उतारा? अब ये तो अपने पार्टियों का अपना अपना निर्णय होता है। उनके नेता लोग बड़े बड़े नेता निर्णय किए होंगे, क्यों उतारे, अपना देख के वो लोग आखिर बनाए। ये बात समझते समझते पब्लिक है, पब्लिक तो केवल वोट देना जानती है। ऐसे उनके पब्लिक पूछ रहे आखिर उनके बातों को, उनके विचारों को सुन के, उनके मुद्दों को जान के हम लोग वोट करते हैं। हम तो निर्णय नहीं करते हैं उनके यहाँ पर। उन लोगों के भाजपा की बात की जाए तो सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी बसपा से अभय जी थे और ब्रह्माशंकर त्रिपाठी आपके सपा से थे। तो ऐसा क्या हुआ कि सभी ने ब्राह्मण वोट उतारा? देवरिया विधानसभा में लगा उन लोगों की ब्राह्मण मतदाता ज़्यादा है, ब्राह्मण का वोट हमको पाना चाहिए। पूरे प्रदेश में एक लहर उन लोगों के पक्ष में बन जाएगी, इसलिए उन लोगों ने ब्राह्मण। मोदी जी और योगी जी का युग चल रहा है पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में भी। माननीय मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किया है। क्या क्या काम किया? जैसे मोदी जी ने फ्री वैक्सीनेशन करवाया। अच्छा ठीक है जी। वैक्सीनेशन तो पहले भी होता है। नहीं, वैक्सीनेशन होता था, फ्री वैक्सीनेशन तो मोदी जी ने करवाया। और तमाम योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए अंतिम व्यक्ति के पास पहुंचाए। माननीय जैसे कि कौन कौन सी योजना? जैसे कि मान लीजिए जो अभी किसान सम्मान निधि है, उसको माननीय मोदी जी ने सीधे किसानों के खाते में दिया। फिर प्रधानमंत्री गरीब जो आवास दिया उन्होंने। ऐसी अगर गिनवाते चले तो पूरा लंबा समय बीत जाए। आवास किसी को मिला? क्या मिला है यहाँ पे आवास? नहीं मिला, नहीं मिला। यहाँ पे किसी को आवास मिला है? सबसे पहले तो मैं इंडिया टीवी को एक व्यापारी होने के नाते समस्त व्यापारियों की तरफ से और देवरिया जनपद की सम्मानित जनता की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा कि आपने एक बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित किया जनता के राय जानने के लिए। और रही बात आवास की, तो आवास जिले के प्रत्येक गांव में, हर एक मजरे में, हर एक कस्बे में, जो भी गांव है, शहर से लेके गांव तक सबको आवास मिला है, गरीबों को। और लाभार्थी जो उसके पात्र हैं उनको आवास और शौचालय हमने देने मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार में मिला है। विधानसभा देवरिया की बात कर लेते हैं। देवरिया विधानसभा में सौगात क्या क्या मिले? देखिए, मैं एक एमपीएड का छात्र हूँ। मैं खेल के संबंधित मैं शुरू से रहा हूँ और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 जिलों में 90 से ऊपर खेल प्रशिक्षण केंद्र खोले, जिसके अंदर कम से कम 44 छात्रावास खोले, जिसमें 826 लड़कों की व्यवस्था होती है। व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में पहला खेल यूनिवर्सिटी मेरठ में खुला। ये भी कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने की, योगी सरकार ने किया। और सब कुछ हटाइए, इन सारी चीज़ों को हटाइए। भारतीय जनता पार्टी का सबसे उत्तम कार्य मुझे और मेरे जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी छात्र इकाई है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा राम मंदिर का मामला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना? सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। 1992 में 6 दिसंबर 1992 को ये विध्वंस किया गया, बाबरी मस्जिद। 1994 में 2 साल बाद हमारा जन्म हुआ। देखिए भैया, 2 साल बाद हमारा जन्म हुआ। जल्दी जल्दी बोलिए थोड़ा। तब से लेकर और अभी तक हमने लगातार संघर्ष ही देखा है। और पहली बार भाजपा सरकार ने उनको याद दिला दिया, जो हर सरकारों में होता था कि रोग युधिष्ठिर कौन है, यहाँ जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिर हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। कह दे संघर्ष से याद करें वो प्रलय, फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का वो उच्चार। भाई साहब बताने वाले थे देवरिया को सौगात क्या मिला? पूछे हैं देवरिया विधानसभा में सौगात क्या मिला।
एक तो मेडिकल कॉलेज, आप जिस पार्क में है इसके पहले ये बहुत कचरा कूड़ा करका, इसी सरकार पार्क में मुझे खासियत दिखी, अब चाहूंगा दिखाए वो सीसीटीवी कैमरे से इस पार्क में निगरानी रखी जाती है। सीसीटीवी कैमरे पूरे शहर में लगे हैं, पूरे जनपद के हर चौराहे में लगे हैं। मतलब आम आदमी केजरीवाल से पूछा जाता है कि सीसीटीवी कहाँ लगे तो उनको बताना पड़ेगा कि देवरिया में लग गए हैं। हाँ, बता दीजिए उनको, आपके माध्यम से हम ही बता देते हैं, केजरीवाल जी को आपके माध्यम से हम ही बता देते हैं। देवरिया में हमेशा बरसात में पानी लग जाता था। 47 करोड़ का प्रोजेक्ट सरकार ने पास कर दिया। देवरिया का मैंने थोड़ा स्टडी किया तो देवरिया सबसे ऊपर है, जिलाधिकारी ने कर दिया है, जिसका जिलाधिकारी ने स्वयं शुभारंभ कर दिया है देवरिया विधानसभा में। और कृषि के लिए एक ही कृषि शोध केंद्र था पूरे उत्तर प्रदेश में, दूसरा खुला है बैतालपुर में, देवरिया में शोध केंद्र। मतलब ठीक है, यानी विकास की रफ्तार बहुत तेज है। ठीक है, विकास की रफ्तार बहुत तेज है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि मान लीजिए कि हम इसलिए इस सरकार से नहीं खुश हैं क्योंकि मेडिकल हमारे यहाँ मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे बनने वाला था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस देवरिया में जो सदर हॉस्पिटल है उसी को मतलब तोड़ ताड़ के उसी में मेडिकल शिफ्ट कर दिया गया। सुनिए सर, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो जमीन थी वहाँ पे मेडिकल ना बना करके दारू की फैक्ट्री बैठा दी गई। आप बताइए कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, मेडिकल का ये मतलब है कि स्वास्थ्य उपचार हो। बिल्कुल सर, जैसे मान लीजिए अगर वहाँ ऐसा देखिए, मेडिकल कॉलेज यहाँ देवरिया में बनने से बलिया, यहाँ पे आपका खुशीनगर, पडरौना, तमाम सारे जिलों को जोड़ता है देवरिया मेडिकल कॉलेज, जान लीजिए। क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजन प्लांट भी लगा है ये भाई साहब। अभी भाई साहब ये कहे हैं जो देवरिया में जो विकास हुआ है उसमें माननीय मोदी जी और योगी जी के वजह से देवरिया को सौगात मिली, जैसे ऑक्सीजन प्लांट जो लगा है। ऑक्सीजन प्लांट आप क्या करते हैं? देवरिया के 7 प्लांट मिले हैं और जो मेडिकल कॉलेज इन्होंने कहा कि मेरे उसरा में नहीं लगा, चूंकि सेंटर में लगा हुआ है, यहाँ से बिहार को भी लाभ मिलेगा, आसाम के लोग भी आएंगे, बनारस लोग दौड़ के जाते थे, लखनऊ जाते थे, कानपुर जाते थे। कहने का मतलब है मध्य में लग गया इसलिए। बिल्कुल सर, बात यह है, इनकी बात सुन लेते हैं, इनकी क्या समस्या? जैसे बात यह है कि वहाँ पे अगर मेडिकल बना होता तो मान लीजिए शराब की फैक्ट्री नहीं बनती। अब शराब की फैक्ट्री बनने से हम लोगों को दिक्कत हो गया ना। अब जैसे मान लीजिए इतना हमको फायदा नहीं हुआ, उससे ज्यादा दिक्कत। एक मिनट, वहाँ के रहने वाले हम भी हैं, वही हमारा घर है, वही हमारा घर है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। क्या दिक्कत है? क्या रोजगारी तो बढ़ रहा है और मेडिकल कॉलेज और जैसे सर हमारी जो जमीन थी, जैसे मान लीजिए हमारी जमीन के बगल में उसका दीवार चल गया, अब उस जमीन नहीं, बिल्कुल सर आप अपने आपका व्यक्तिगत नुकसान है। लेकिन देखिए मेडिकल, देखिए 4 लेन के, हाँ एक सेकंड, देवरिया में खुल गया मेडिकल कॉलेज, एक बात हुई। इनकी बात एकदम पूरी। अब आप बताइए, मान लीजिए हमारा खेत है, वहाँ पे हम घर बना सकते हैं? कहाँ बना सकते हैं? मान लीजिए सीधा मेडिकल कॉलेज उसरा बाजार में जाने के बजाय 4 लेन रोड पे आएगा, वो बेहतर है कि सिंगल लेन पे जाएगा? यहाँ पे आप बताइए, जैसे आप पहले बताइए, एम्बुलेंस सबसे सुचारू रूप से कैसे पहुँचेगा? कहाँ पे उसरा पहुँच सकती है? एकदम हर एक चीज सुविधा वहाँ पे। बात के मैं नहीं। देखिए, इसको इस वे में समझिए कि अगर सेंटर में है तो चारों तरफ से लोग आएंगे, चाहे अगर हमको बिहार से भी लाना पड़े तो 2 मिनट में लोग स्टेशन से उतरेंगे, 2 मिनट में आप मेडिकल कॉलेज आ सकते। उसरा बाजार ज्यादा अंदर हो। मैरवा से भी लोग आते हैं यहाँ पर, मैरवा से आते हैं लोग, सिवान से आते हैं, से आते हैं लोग, इधर बलिया हो गया, सारे लोग यहीं पर, पूरा सब लोग आ रहा है यहाँ पर। डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी फौज हर साल निकलेगी देवरिया के लिए कि ये भी एक पढ़ाई का माहौल आएगा, एक हब बन जाएगा शिक्षा का। ये गोरखपुर से हट के 8 से 10 किलोमीटर मेडिकल है कि नहीं है? तो जैसे मान लीजिए पिछले पूर्व के सरकार में, सपा की सरकार में, लोग यहाँ गांव से जब आते थे हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए, लोग तो बाहर ही लिखते थे दवा, जांच नहीं होता था हॉस्पिटल, दवा अंदर नहीं मिलता था, दवा नहीं मिलता था, जांच के लिए करना पड़ता। उसके लिए मैं धरना दिया हूँ, मेरे पर हमला हुआ था सपा के सरकार में, मेरे ऊपर मुकदमा किया गया था। आज के समय में चले जाइए सरकारी हॉस्पिटल में तो वहाँ जाँच मिलेगा आपको, CT स्कैन मिलेगा, सारा मेडिकल का हर एक चीज वहाँ उपलब्ध है आपको। ठीक है, ये बताइए भाजपा की जो रफ्तार है, विकास की रफ्तार है। अच्छा ये बताइए, विकास की रफ्तार है, महंगाई की रफ्तार बढ़ी है कि नहीं? कहीं कोई महंगाई नहीं है, कहाँ महंगाई? नहीं, महंगाई कोई बढ़ी नहीं है। जाहिर सी बात है, जब इस कोरोना काल में अगर मान लीजिए सारी व्यवस्थाएं जब रुक जाएंगी तो जाहिर सी बात, गैस के लिए लोग लाइन लगाते थे 2 बजे रात को और 1000 रुपया दे करके ब्लैक में लेते थे वो लोग। ये नौजवानों से पूछे, रोजगार और महंगाई मुद्दा है कि नहीं विधानसभा चुनाव में? देखिए मुद्दा है, रोजगार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो प्राइवेट रोजगार यहाँ पे कैंप लगाया गया था उसमें 3504 देवरिया से चयनित हुए हैं लोग। तो भटक नहीं बताया तो क्या बोले? मुद्दा है कि नहीं आप बताइए, रोजगार महंगाई मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं है,
आपके लिए रोजगार और महंगाई मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं है महाराज, कोई मुद्दा नहीं। महंगाई 2004 में सिलेंडर का रेट 298 रुपया था और 14 में जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी तो 985 रुपया हो गया और 2014 बताइए ना, मुद्दा है कि नहीं? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि मुद्दा, अगर मुद्दा होता तो किसी की गाड़ी खड़े होते देखे हैं आप? मतलब गाड़ी खड़ी नहीं हो रही है कहीं कुछ भी नहीं। यही सपा का सरकार में हम लोग जाते थे गोरखपुर, 2 घंटा तक जाम में खड़ा होना था चौरी चौरा ढाला पे। आज देखिए वहाँ पुल बन गया है, फ्लाईओवर आ गया, फ्लाईओवर की सौगात हो गई, 4 लेन हो गया। हम लोग देवरिया हम लोग 1 घंटा में पहुँचते हैं गोरखपुर। बात सुन ही नहीं रहे हैं आप। बताइए। देखिए, जब काम होंगे, जब खर्चे होंगे तो थोड़ा बहुत 19-20 तो महंगाई बढ़ेगी, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि जब 2 साल कोरोना में सब कुछ बंद रहा, ट्रेनें नहीं चली, सारी गाड़ियां बंद हो गई, सारे व्यवसाय बंद हो गए, उसमें भी इन लोगों ने इतना अच्छा कहने मतलब है जब विकास होगा तो महंगाई होगी। हाँ, निश्चित। ठीक है, अब आगे। हाँ, क्या सर, अखिलेश जी के समय यहाँ पे बरौज जो पुल बन रहा था उस समय आधा बन गया था, लेकिन जब से सपा सरकार आई, बीजेपी सरकार आई है, भाजपा सरकार जब से आई है तब से उसी काम पे रुक गया है। आप बतलाइए। आरोप निराधार हैं। इन्होंने देखिए, सपा की सरकार जब जाने लगी वर्ष 2017 के पूर्व में, तो ये चुनाव से 6 महीने पहले तमाम कार्यों का शिलान्यास करके फर्जी आनंद फानन में और रोड खोदवा दिए, पुल का शिलान्यास कर दिए, पुल बना नहीं, कागजों में इन्होंने शिलान्यास कर दिया, कहीं कोई विकास। माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास के अच्छे काम किए, जिसमें मैं एक बात और रख दूं, गरीबों के लिए देखिए, देवरिया मेडिकल कॉलेज खुलने से पूर्व यहाँ के सदर अस्पताल में सीटी स्कैन की व्यवस्था भाजपा सरकार ने की। यहाँ के सांसद हुआ करते थे कलराज मिश्रा जी, केंद्र राज्यपाल है जी, अभी वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। उन्होंने निःशुल्क सीटी स्कैन का यहाँ व्यवस्था दिया है, गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। जो ये उसरा की बात कर रहे हैं, उसरा औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ आवास बनाने के लिए वहाँ नहीं बनाया गया, सरकार ने उसको औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया है, इंडस्ट्रियल एरिया। तो आपको वहाँ पे आवास बनाने के लिए नहीं दिया गया है, और आप वहाँ पे कोई फैक्ट्री डालिए, आप कोई वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल का कोई चीज़ वो डालिए, अगर उसमें आपको बाधा आती है तो आप उसको मुद्दा उठा सकते हैं। वहाँ आवास बनाना आपका नहीं मुद्दा है वहाँ पे। काम की समस्या है कि नहीं? बाईपास सौगात मिला है सोनू भाई साहब, देवरिया में भाई साहब, देवरिया में बाईपास, देवरिया के बाईपास के लिए 200 करोड़ रुपया अभी आचार संहिता जिस दिन लगा उसके 3 दिन पहले जारी हो गया और अभी मैं बताया हूँ कि 47 करोड़ रुपए जारी हो गया है नगर पालिका के लिए, पानी मुक्ति और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए। अभी बन रहा है, तमाम रिंग रोड बन रहे हैं चारों ओर से। ये कह रहे हैं कि जो माननीय अभी अंबिकेश जी ने बताया कि देवरिया नगर पालिका में जो काम होगा, अभी जो जल निकासी का जाम की समस्या लिए 47 करोड़ रुपया जो उसके लिए आ चुका है, मतलब पैसा आ गया। लेकिन ये देखिए, जाम की समस्या निपटाने के लिए कुछ ज्यादा समय नहीं लगे, 5 साल नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। मतलब काम समय लगा लेकिन दुरुस्त हुआ। जैसे आज की डेट की सबसे सारे लोग 2-3 मुद्दे पे बात कर रहे हैं। पहला रोजगार, दूसरी महंगाई और तीसरा भ्रष्टाचार। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं हम बेरोजगारी पे। अब एक बात बताइए कि हम झाड़ू लगाने के लायक हैं और हम सोच रहे हैं कि हम ऑफिस में बैठे हैं। अपनी क्वालिटी के अनुसार अपने आप को रोजगार के लिए बात करनी चाहिए। भाजपा ने जो आज तक किया है ना, आज तक किसी सरकार ने ना किया है ना कर पाएगा, मैं ये बात बोलता हूँ। नहीं पाएगा। क्या जैसे कि क्या भाजपा कौन से काम से मजा आता है? अरे कौन सा काम से नहीं मजा आता ये बताइए। एक दो बता दो। कौन से काम से नहीं मजा आता बताइए तो। अरे यार पार्क मिल, नौजवानों से बात कर लेते हैं, नौजवानों से बात कर ले। पार्क मिल गया, हमारा राम मंदिर बन गया, हमारे रोडें सही हो गई, हमारी लाइट आ गई, अब क्या चाहिए हम लोगों को? अरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया, सबसे बड़ी बात चाहिए बताइए। हमें जो भू माफियाओं का पूरा पड़ गया था उसे खत्म कर दिया गया भाजपा सरकार में लोग गाड़ी पलटने से डरने लगे हैं अब। अरे आजकल कोई गुंडे अगर बाहर निकलते कोई क्राइम करने तो उनसे आजकल के छोटे छोटे बच्चे करते, भैया आराम से कहीं गाड़ी ना पलट जाए आपकी, जरा ध्यान से। पिछले 10 साल से नगर पालिका में बीजेपी ही शासन कर रही है, और जिस लाइन ऑर्डर बात पे सुनिए यार, भ्रष्टाचार का मामला है, कितने मामले सुनाएंगे आप। और जिस जगह जिस पार्क में आप खड़े हैं उसका 1 करोड़ 3 लाख का टेंडर करने के बाद देख लीजिए क्या इसकी व्यवस्था है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि भाजपा हर बार ये बताइए
आज लाइन ऑर्डर इतना मजबूत है कि बताइए कि कहीं लाइन ऑर्डर एक एप्लीकेशन आम आदमी जाता है उसके ऊपर भी कार्रवाई करती है पुलिस। अच्छा चलिए ठीक है। की सरकार में बिना यादव जिलों के लिए एप्लीकेशन नहीं। देखिए भाई साहब, सर आप देखिए, एक व्यापारी होने के नाते मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2017 के पहले जो स्थितियां थी पूरे इस जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में, हम सभी व्यापारी शाम को 6 बजे दुकान में ताला मार के अपने घर को प्रस्थान कर जाते थे। आए दिन अखबार के पन्नों में छपता था इस व्यापारी के साथ लूट हो गया, किसी व्यापारी का हत्या हो जाता था, कोई भी स्वर्ण व्यवसायी सुरक्षित नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की जब अब व्यापारी अब लोग सुरक्षित, उस हिस्से में भी चलते लोग से बात करते हैं, इस हिस्से में लोग नहीं बता पा रहे। ये बताइए लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ? देखिए लोकतंत्र में हमारा ये मानना है कि विरोध का होना भी बड़ा जरूरी है, विपक्ष का होना बड़ा जरूरी है। ये हम कहने लगे कि सारी चीजें बहुत अच्छी हो गई, रामराज आ गया तो अतिशयोक्ति, वही मैं कह रहा हूँ, विकास कहाँ करने अतिशयोक्ति होगी। लेकिन किसी भी चीज को जानने के लिए, किसी भी चीज को तुलनात्मक अध्ययन यदि हम नहीं करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि अच्छी है या बुरी है। यदि हम नारा की बात करें तो आदरणीय मोदी जी ने भय, भूख और भ्रष्टाचार की बात की थी। भय का आलम किसी से छिपा नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है कि लठमार पार्टी किस तरीके से दुकानें हड़ताल में बंद होती थी, ये सब सर्वविदित है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। भूख की यदि बात करें तो इतनी बड़ी महामारी में बहुत सारी विकसित कंट्रियों की स्थिति खराब हो गई और लोग भूख से मरे, लेकिन यहाँ एक भी आदमी भूख से नहीं मरा। भ्रष्टाचार की यदि बात करें तो भ्रष्टाचार को मिटा के ही ये पार्टी आई। विपक्ष तक बात कर रहे थे कि विपक्ष खत्म होता जा रहा है, लेकिन अब पक्ष में आ गए। नहीं, पक्ष की बात यदि आप इसकी बात कर रहे हैं तो मैं कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? बताइए कहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है? कहाँ महंगाई खत्म हुई है? महंगाई तो मैं खुद ही पूछ ही रहा हूँ। महंगाई कहाँ खत्म हुआ है? हम जानना चाहते विकास की गंगा कहाँ से बह रही जा रहा हूँ, जाके वहाँ मैं खड़े हो जाऊँ, मैं देखूं विकास की गंगा की बात तो लोग कह रहे हैं। किसके सरकार में तेल महंगा है? आप मेडिकल कॉलेज में जाइए, मेडिकल कॉलेज हमको ठीक है, हमको 30 मेडिकल कॉलेज में इनकी सरकार में 60 बच्चे ऑक्सीजन से मरे थे, ये क्या बात करेंगे? ये मेडिकल कोरोना काल में जितना भाजपा ने क्या, अखिलेश यादव क्या किया कोरोना काल में, उनको तो यही नहीं पता है कि वैक्सीन कोरोना के लाशों पे राजनीति नहीं करते हैं। इन्होंने कोरोना काल में इसी सदन में 1 घंटा के अंदर 10 लोग मरे, 1 घंटा के अंदर ऑक्सीजन से 1 घंटा के अंदर 10 लोग। 1 मिनट, कोरोना काल की बात आप करें, नहीं पता है अखिलेश साहब, इतना ही विकास की बात कर रहे हैं। अगर इनकी सरकार पहले विकास कर दी होती तो ना हमको मेडिकल कॉलेज बनाने की जरूरत पड़ती कोरोना काल में। वहाँ पे देवरिया का पहला ओपन जिम खुला है पार्क में, और कह रहे विकास नहीं हुआ है। मतलब कह रहे हो गरुड़ पार्क में ओपन जिम विकास है? हमको तेल सस्ता चाहिए, हमको रिफाइंड सस्ता, हमको दाल सस्ता चाहिए, वो विकास है। वहाँ जाकर मैं डांस करूंगा, हमको रोटी नमक चाहिए। जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो खाएंगे, आदमी काम करेगा। हाँ क्या? रुक जाए, रुक जाइए, नारे ना लगाई, बात कीजिए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो है बेरोजगारी की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में लाया था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, उसमें बुरी तरीके से फ्लॉप हुए। उन्होंने ये कहा था कि 2022 में मैं किसानों की आय दोगुनी करूंगा, उसमें बुरी तरीके से फेल हुई। यहाँ किसानों की हत्या हुई, 700 किसान मारे गए हैं, और महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम बड़े पैमाने पर है। बेरोजगार युवक यहाँ खड़े हैं, जितने भी युवक हैं वो बेरोजगारी से पूरे त्रस्त हैं। इस सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया। इन्होंने रेल बेचा, इन्होंने रेल किसको बेचा? जरा ये भी तो बताइए। ये इन्होंने अडानी को, अगर काम नहीं होता तो अब 1 साल पहले चुनाव हुआ है विधानसभा उपचुनाव। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूट, हत्या, बलात्कार मंत्री करते हैं, विधायक करते हैं। विषय पर मैं बताना चाहता हूं, भाई साहब का मैं जवाब दे दूं। इन्होंने किसानों की बात की, किसानों पर सबसे पहला काम इस सरकार, जब योगी जी की सरकार बनी तो पहले ही बैठक में किसानों का 38,000 करोड़ रुपए से प्रत्येक के उत्तर प्रदेश के प्रत्येक किसान का सब झूठ एकदम। ये भरम फैलाया जा रहा है, ये लोग डमरू बजाना। विकास के दम पर चुनाव लड़ेंगे हम लोग यहाँ। आपके लिए महंगाई नहीं है, ठीक है, आप बताइए। सरकार आने पर सारी चीज सही हो जाएगी। किसकी सरकार? भाजपा सरकार। अच्छा, भाजपा सरकार। हाँ,
पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि सिर्फ राष्ट्रवादी कह देने कि राष्ट्र के नाम पे हम चुनाव लड़ेंगे, इतना ही कह देने से लोग पार्टी समझ जाते हैं। अच्छा ठीक है, आपके लिए विकास और राष्ट्र। विकास और राष्ट्र आपके लिए विधानसभा चुनाव में अहम का मुद्दा होगा विकास। होने वाला है क्या? विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। तो किसका है, किसे उम्मीद किसे? भाजपा। ठीक है, राष्ट्रवाद और नमाजवाद पे। राष्ट्रवाद नमाज, ये नई बात निकल के मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा सा समझ लेके समझाइए। जैसे दो समाजवादी थे, उस समाज की नहीं नमाज की बात करते थे, और जो इस समय राष्ट्रवादी सरकार है वो राष्ट्र की बातें करती है। ठीक है, आप बताइए आपके लिए क्या है मुद्दा रहेगा? हमारे पास कोई मुद्दा है नहीं है, सारी ये सरकार जो है सारे मुद्दे पूरी कर दी है, हमारे पास कोई मुद्दा। विकास का गंगा बहने लगा है, विकास का सारी चीजें भाई जो भैया कह रहे थे वही गंगा। ठीक है, विकास भी हो रहा है और महंगाई भी नहीं है, सब भाजपा ठीक है, सब चंगा सीन के लिए। गुंडा मुक्त उत्तर लॉ एंड ऑर्डर। देखिए कोई मुद्दा उत्तर प्रदेश में नहीं है, कानून का राज चाहिए, वो स्थापित हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर। हम देवरिया में थे, देवरिया विधानसभा में पब्लिक से बात कर रहे थे, क्योंकि ये पब्लिक है, यही सब जानती क्या होना है। यहाँ पे एक तरफ कहना विकास हुआ है, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। अब तो ये समय ही तय करेगा कि देवरिया की जनता चुन के किसे लखनऊ विधानसभा पहुँचाती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, इंडिया टीवी, देवरिया।